मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो देखिए, अब जो मंत्रालय है सभी को सौंप दी जा रही है। धीरे धीरे सबके नाम आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, लेकिन सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने के पीछे नीतीश कुमार के ऊपर एक डेंट सा लग रहा है। और वो डेंट क्यों है और कैसे है वो समझने की बात है। देखिए, अब तक नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। सुशासन की ऐसी सरकार उन्होंने चलाई जहां लॉ एंड ऑर्डर पुख्ते थे, पुख्ता इंतजाम थे और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में था। और वो उस समय का दौर था जब जंगल राज की बात कही जाती थी। लालू राज खत्म हुआ था बिहार में। जब जंगल राज था तो लोग कहते थे कि जो डॉक्टर्स है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें किडनैप कर लिया जाता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया जाता था। काफी सारे बच्चों को अपहरण किया गया। तो ये जो पूरा अपहरण का दौर था और जो इतनी हत्याएं, मर्डर और बहुत सारे क्राइम्स जो होते थे, इसको लेकर लालू यादव की बहुत फजीहत हुई। उनके कार्यकाल को जंगल राज का नाम दिया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, जब वो जंगल राज के बाद उनकी वापसी हुई, सत्ता में आए, तो उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सुशासन बाबू अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनके हाथ से क्यों फिसलती नजर आ रही है गृह विभाग? गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से जा रही है, यानी कि पूरा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अब सम्राट चौधरी देखेंगे। तो ये सम्राट चौधरी को देने के पीछे की जो वजह है उसको समझने की जरूरत है। तो आइए, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ पंकज इस बारे में क्या कुछ बता रहे हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पंकज हमारे साथ ग्राउंड पे रहते हैं तो वो बता रहे हैं क्या कुछ, उसको समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं। तो पंकज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जा रहा है, इसको लेकर क्या स्थिति है और विपक्ष इसको कैसे अपना हथियार बना रहा है? हेलो पंकज जी, ये अभी जो चल रहा है बिहार में पंकज जी, उसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जा रहा है, जबकि देखा यह जा रहा नीतीश कुमार के हाथ में गृह विभाग इतने दिनों तक था। तो उसके पीछे क्या राजनीति हो रही है, क्या कारण हो रहा है? देखिए अभिषेक, नीतीश कुमार तो 2 बार इधर उधर किए, उसके बाद बीजेपी के जो लोग, यहाँ के जो लोग हैं, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार साथ में आए। जी जी। लेकिन केंद्रीय कुछ लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोग बीजेपी के साथ फिर जदयू के साथ फिर गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी, जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है और विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, जंगल राज वो लोग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में सम्राट चौधरी के हाथ में ये गृह विभाग दिया गया है। तो वो कल ही बोल दिए, शपथ लेते हैं कि अब बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि योगी मॉडल, बिहार में भी योगी मॉडल काम करेगा। अपराधियों को एकदम नकेल कसा जाएगा। इनकाउंटर, कल भी बेगूसराय में एक इनकाउंटर हुआ। तो अपराध पर तो कंट्रोल होना चाहिए। इसके लेकर के बीजेपी अपने हिसाब से काम करेगी। जी, तो ये माना जा रहा है कि योगी मॉडल जो है यहाँ भी अब बुलडोजर चलेंगे? हाँ, बिहार में भी बुलडोजर भी चलेगी, इनकाउंटर भी होगी। सम्राट चौधरी ने खुलकर कह रखा है कि अब बिहार में क्राइम का गिरेगा। जी,
क्राइम का कोई ग्राफ यहाँ पर नहीं बढ़ने देंगे। अपराधी को खैर नहीं है, या तो अपराधी बिहार छोड़ करके चला जाए। तो ये अगर देखा जाए, इसको क्या विपक्षी इसको भुनाने में उनको मौका मिलेगा? क्योंकि जब नीतीश कुमार अपना गृह विभाग उस सम्राट चौधरी को सौंप रहे और सम्राट चौधरी का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अब क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि वो मान रहे हैं कि कुछ हद तक क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, विपक्ष की बात रही, बात विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है वो लोग। और अभी वो सिर्फ और वो हार के बाद वो अपने समीक्षा करने में बैठा हुआ है, और वो ऐसे वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अभी उसमें वो दिमाग लगा रहे हैं। अभी ये इधर जनता के लिए वो लोग अभी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय सीटें नहीं आई है, जीत करके बहुत कम विधायक आए हैं। तो अभी वो लोग उसमें लगे हुए हैं, अभी ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो देखिए, कल से आप समस्तीपुर में सुने कि कई जगह बुलडोजर चल रहे थे, बुलडोजर चल रहे, वो अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहे। लेकिन लोग का कहना, विपक्ष का कहना है कि अब बुलडोजर शुरू हो गया, सरकार बना, बुलडोजर शुरू हो गया। तो आगे देखना होगा कि अब ये सम्राट चौधरी क्या स्टैंड लेते हैं अपने आप से। चलिए, तो ये नीतीश कुमार के लिए ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा तो नीतीश को तो, जो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे, उनके कार्यकाल पर ये एक डेंट लगने जैसा है। बिल्कुल। ये अभिषेक, देखिए, ये साफ तौर पे ये समझा जाए, बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करने का तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं लोग। जी जी। तो यानी कि आने वाले समय में, चूंकि गृह मंत्रालय जब उनके पास से चला जाएगा, तो आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि भाजपा जो है धीरे धीरे टेक ओवर करेगी। और ये भी जैसे सूत्रों के हवाले से बहुत खबर आ रही है कि बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे जो विधायक हैं, वो जीत के जो आए हैं, वो शायद हो सकता है कि बीजेपी में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, नेता या कोई भी विधायक, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद उनके विरासत को बचाने वाला या संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का बेटा को डायरेक्ट ला करके उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा को मंत्री बना दिए, और वो अपने तो कल की डेट में वो जगह उनके लिए फिक्स हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा के बाद उनका वारिस जो है उनकी जिम्मेदारी संभाले। हाँ, बस यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, क्या निशांत की एंट्री इस समय जेडीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है? देखिए, निशांत की एंट्री कुछ कार्यकर्ता तो चाहते थे, लेकिन अंदर खाने क्या बात चल रही है पता नहीं चल पा रहा। और निशांत कुमार भी अपने कहते हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, ये हम लोग अभी तक कहीं से आया नहीं। ओपन फोरम में ये हवाई वाली बात है, अभी ओपन फोरम में नहीं है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमसे बात करने के लिए, और आपने इतनी सारी डिटेल साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जुड़ेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पंकज को कि पंकज ने कितनी सारी जानकारी हमसे साझा की, और जैसा उन्होंने कहा कि गृह विभाग नीतीश कुमार से हटकर सम्राट चौधरी के हाथों में जाना, यह बताता है कि सम्राट चौधरी ये बता रहे हैं, या बीजेपी ये बता रही है कि नीतीश कुमार अब सुशासन के नाम से नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि उनके हाथों में जब तक लॉ एंड ऑर्डर थी तब तक तो कंट्रोल में था। लेकिन इधर से जब क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा, तो बीजेपी और एनडीए को लगने लगा कि अब बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी की बात जो विपक्षी उठा रहे थे, उसको कैसे, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसके डैमेज कंट्रोल के लिए अब गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी को देने के पीछे वजह जो आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में यूपी वाला ही बुलडोजर राज आने वाला है। देखिए, अभी समस्तीपुर में कहीं बुलडोजर चला तो लोग कहने लगे कि समस्तीपुर में जो बुलडोजर चला है वो उसका एक तरह से ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर क्या है? तो वो पिक्चर वो होगी कि अब जब क्राइम कोई करेगा तो उसके घरों पर, जैसे यूपी में बुलडोजर चलता रहा है, उसी तरह से बिहार में भी बुलडोजर चलेंगे। लेकिन इस बात में कितना दम है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि जेडीयू भी एक मजबूत स्थिति में है, तो वो नहीं चाहेगी कि योगी वाला जो मॉडल है यहां इंप्लीमेंट हो और जेडीयू की थूथू हो, क्योंकि वो भी सब सामंजस्य लेके चलते हैं, वो भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक नपे तुले राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं नीतीश कुमार। और इसीलिए जेडीयू नहीं चाहेगी कि कुछ इस तरह की चीजें बिहार में हो। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बिहार में दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी के हाथों में जाने से एक मैसेज तो क्लियर है
कि अब बीजेपी और एनडीए के नेता ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी चीज तरह के डिसीजन को ले सके, और इसीलिए उस फजीहत से बचने के लिए एनडीए का डिसीजन हुआ, एनडीए के नेताओं का डिसीजन हुआ कि अब गृह मंत्रालय की बागडोर जो है सम्राट चौधरी को सौंपी जाए। लेकिन देखिए इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि नीतीश कुमार जो अब तक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अब जब गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जा रहा है तो एक तरह से नीतीश कुमार के छवि पर भी डेंट लगेगा। विपक्षी इसको भुनाएंगे, क्योंकि ये जरूर होगा, इस बात को जरूर फ्लैश करेंगे विपक्षी, और वो कहेंगे कि नीतीश कुमार अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी तभी तो सम्राट चौधरी को दिया गया ये गृह विभाग। यानी कि कोई कहे ना कहे, लेकिन अंदर खाने बात ये निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब वैसी नहीं रह गई है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 महीने बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा, कयास जो लग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद बिहार का मुख्यमंत्री कोई और हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में हमने अब तक बहुत सारे क्राइम की जो खबरें हैं वो हमने शेयर की हैं आपसे। हमने ग्राउंड लेवल पर जाके रिपोर्टिंग की है, और पंकज जी ने जो बताया वो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं जब हमने पंकज से बात की तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत के बारे में एंट्री को लेकर जो बात कही, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि निशांत की एंट्री इतनी आसान नहीं लगती है। लेकिन अब विरासत को संभालने के लिए हर नेता अपने बेटों को खड़ा कर रहा है। आपने उपेंद्र कुशवाहा का बेटे का नाम सुना, बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कुछ किए वो मंत्रालय उनको मिल गया। तो देखिए हर कोई नेता अब ये देख रहा है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये देख रही है कि उनका वारिस कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के लिए तो सब लोग फाइट कर रहे थे। जेडीयू के काफी सारे नेता थे जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब निशांत की एंट्री करानी होगी जेडीयू में। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री अभी संभव नहीं लग रही है, क्योंकि निशांत ने भी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो राजनीति में आएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति से वो दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अब एक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है, साफ है कि अगर निशांत जेडीयू में नहीं आते हैं तो ये कयास लग रहे हैं कि बहुत सारे जेडीयू नेता, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ऐसा ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि बहुत सारे जेडीयू नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे, जो खास करके जातीय समीकरण वाला खेल आपको बिहार में दिखता है। अब ऐसे में जेडीयू की स्थिति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के पास जा रहा है तो ये कहना अनुचित होगा कि नीतीश कुमार जो है अभी भी स्ट्रांग स्थिति में है। ये कहना उचित होगा कि नीतीश कुमार अब स्ट्रांग स्थिति में नहीं है, और जेडीयू पर धीरे धीरे बीजेपी हावी हो रही है, एनडीए धीरे धीरे हावी हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की वजह से नीतीश कुमार के ऊपर डेंट लगेगा, और विपक्षी इसको अपना नया हथियार बनाकर बिहार की राजनीति में एंट्री करेगी। आप देख रहे थे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर लिखें, और अब तक हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपनी बात, अपने जवाब हमें लिखें ताकि हम उन कमेंट का जवाब आप तक लाने का भरसक प्रयास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।